ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको पढ़ने पे तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन ये बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे निगेटिव पॉइंट चार्जेस हैं जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड है, मीनिंग 1 कूलम चार्ज है, और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, बट वो क्यू मैग्नीट्यूड आपका डिफाइंड है सिंबॉलिक टर्म में। बट यहाँ पे एक्चुअली दो जो चार्जेस हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ए और बी की वैल्यू गिवन है आपको, और ये जो थर्ड चार्ज है जो एक पोजीशन पे रखा है, इसकी मैग्नीट्यूड आपको नहीं गिवन है। आर प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। अब आपसे पूछा गया है एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या है, दो चीजें पूछी गई हैं, तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे दो इक्वेशंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या आप एक की वैल्यू बाय कॉमन सेंस फाइंड आउट कर लीजिए, और आपको क्यू की वैल्यू आपको अपने आप पता चल जाएगी सेकेंड इक्वेशन से। और आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ये जो ए पॉइंट, ए पे जो चार्ज है, बी पे चार्ज है, और ये क्यू पे जो चार्ज है, इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब इनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ सकती है, देखिए, अगर आप इस चार्ज को बात करते हैं, जो ये क्यू चार्ज है, ए इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, बी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। आप देख रहे हैं दोनों के, ये प्लस, सॉरी, ये -1 कूलम है, ये -1, तो ये अब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो क्यू चार्ज है, आपको ये तो पता है कि मिडिल में है, लेकिन जब आप देख रहे हैं, अगर क्यू की बात करते हैं, ये तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है, ए और बी भी आपके इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप बी पॉइंट पे देखते हैं, तो ए पे, यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे -1 कूलम है। तो आप देख पा रहे हैं, जो ए चार्ज है बी चार्ज को तो रिपेल कर रहा है इस तरफ, और ये क्यू चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब जो बी चार्ज पे भी जो वैल्यू होनी चाहिए, ए की वजह से जो रिपल्सिव है और क्यू की वजह से जो अट्रैक्टिव है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात से मतलब ये है कि तीनों चार्ज एक सिस्टम में रहने चाहिए, और इनमें, इनके बीच में पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यू की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी स्टूडेंट, क्योंकि ए और बी दोनों तरफ से सेम अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर बी की बात करें या ए की बात करें सेपरेटली, तो ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन ए जो चार्ज है बी को रिपेल कर रहा होगा। तो अगर अट्रैक्टिव चार्ज फोर्स और रिपेल्सन फोर्स के बीच में अनबैलेंस हो जाता, तो बी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो और हमें ऐसा नहीं करना है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको ये जो क्यूब चार्ज है, और आपको कंडीशन है कि ए और बी के बीच में रखा है, तो आपको पता है कि ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ए और बी को भी आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना है। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे क्यू का वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, कि वो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके वजह से बी भी इक्विलिब्रियम में आ जाए और आपका ए भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है, तो आप दोबारा रीड करेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इजी लग रहा है बट है नहीं स्टूडेंट,
बट सोल्यूशन बहुत इजी है। अब देखिए, टू नेगेटिव चार्जेस ए एंड बी ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड आर शोन इन फिगर। तो ये आपका -1 और ये आपका -1, और आपने क्या जूम किया, जैसा आपकी कंडीशन गिवन है, पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस आर ए फ्रॉम ए एंड एट अ डिस्टेंस आर बी फ्रॉम बी। मतलब कि ये क्यू चार्ज की पोजीशन अभी हमने रैंडमली आर ए मानी है, जो ए से है डिस्टेंस, और बी से आर बी डिस्टेंस पे है। हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हुए पहले प्रूव करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं, अब हम कूलम्स लॉ लगाएंगे कि फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए और फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी अप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए, तो आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2। तो आपको यहाँ पे Q, एक Q की वैल्यू है -1, और आपको बताया था स्टूडेंट यहाँ पे चार्ज का साइन अभी मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड बताना है हमको। तो जो मैग्नीट्यूड, और आपको पता है जब आपको फोर्स का डायरेक्शन पता है तो आपका चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है यहाँ पे। तो देखिए, Q1 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 1 कूलम, माइनस है या प्लस, इससे कोई मैटर नहीं। और आपको क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन पहले से ही पता है कि ये जो डायरेक्शन है ये प्लस Q की वजह से A से B की तरफ होगा। तो मतलब Q पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो टुवर्ड्स A होगा, या कैसे अट्रैक्टिव, मतलब A की वजह से इस तरफ को फोर्स होगा। और अगर B की बात करते हैं तो B की वजह से ये B की तरफ फोर्स होगा। और आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आपको पहले से ही पता है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मतलब आरबी की मैग्नीट्यूड वैल्यू और इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे केवल। तो आप देख रहे हैं, जो फोर्स ऑन क्यू है ड्यू टू ए, वो ए की तरफ है, और हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। और अगर आप बी की बात करते हैं, बी की वजह से, तो ये बी की तरफ है, और हमें फिर से मैग्नीट्यूड से मतलब, तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू आ रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आर ए की वैल्यू रखी है और आर बी की। और आपको पता है क्यू आपका तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0। किस पे? क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। डायरेक्शन आपको पता है, अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है। तो मैग्नीट्यूड इस भी आपका इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए, आपने यहाँ क्या किया, देखिए, द टू फोर्स एक्टिव ऑन क्यू अपोजिट एंड कोलिनियर, मतलब सेम लाइन में है, अपोजिट है। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो दो फोर्स है मस्ट बी इक्वल। आप कह सकते हैं जो एफ फोर्स लग रही है क्यू पे ए की वजह से वो इक्वल होनी चाहिए, जो एफ फोर्स लग रही है वो क्यू पे वो बी की वजह से। तो सुन, देखिए, आपने मैग्नीट्यूड की वैल्यूज रख दी, आपने कैलकुलेट करके देखा कि आर ए इक्वल टू आर बी होगा, मतलब इनके बीच में जो स्पेस है ये आर ए और आर बी अगर इक्वल होगा तभी ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम मीनिंग नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू 0। अब यहां से हमें स्टूडेंट ये तो पता चला गया कि ए और बी क्यू चार्ज से सेम सेपरेशन पे होने चाहिए, लेकिन अभी हमें क्यू का मैग्नीट्यूड नहीं पता, मतलब चार्ज कितना होगा ये नहीं पता चला है। तो अब क्यू चार्ज कितना होगा ये पता करने के लिए आपको एक नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन आपकी गिवन कंडीशन से ही बननी चाहिए। अब देखिए, गिवन कंडीशन से जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो हम कोई भी एक अगर देखते हैं, अगर हम ए पे अगर इक्विलिब्रियम प्रूव कर देते हैं तो वही सेम बी के लिए भी होगा। तो इसीलिए हम किसी एक चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट कर लें, और वही कंडीशन ए के लिए भी होगी। अगर ए पे फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही बी पे भी होगी। तो इसलिए हमें केवल एक कंडीशन यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब
देखिए ये तो आपका पहला कंडीशन थी, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि आर ए इक्वल टू आर बी होना चाहिए। अब हमें यहां से एक कंडीशन मिल गई कि इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू के लिए जो ये क्यू चार्ज है ए और बी से दोनों बराबर दूरी पे होना चाहिए, मतलब जो क्यू चार्ज है वो मिडिल ऑफ ए बी होना चाहिए। तो अभी आपने देखा मिडिल ऑफ ए बी होना चाहिए और आर इक्वल टू आर बी होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप करना है, आप देख रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए, मतलब अब हमें किसी अदर चार्ज या आप चार्ज एट ए या चार्ज एट बी के इक्विलिब्रियम की बात करनी है। तो अब आप देखिए आपको क्या करना है। अब हम लोग एक पे बात करते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्यू। स्टूडेंट अब आप देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, क्यू के, अब यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से लगने वाला फोर्स क्या है, क्यू की तरफ है, क्यों, क्योंकि -1 कूलम है, और ए पे क्यू की वजह से चार्ज लेंगे वो अट्रैक्टिव होगा तो वो टुवर्ड्स क्यू होगा, और बी की वजह से ए पे लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा तो वो अवे फ्रॉम ए होगा। तो देखिए अवे फ्रॉम ए मतलब ए से बाहर की तरफ जाते हुए, और क्यू की वजह से क्यू की तरफ आते हुए। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो ये चार्ज है तो इसका मतलब क्यू की वजह से जो ए पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है वो ए पे जो चार्ज है वो बी की वजह से रिपल्सिव फोर्स के इक्वल हो जाएगी। अगर तो ये आपका ए चार्ज भी किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। और आपको ध्यान देना है जब क्यू की वजह से ए पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे या फाइंड आउट कर रहे होंगे तो वहां पे चार्जेस की वैल्यू 1 एंड क्यू लेंगे, लेकिन जो सेपरेशन बिटवीन होगा वो आर ए होगा। और जब ए पे बी के वजह से फोर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपके वहां पे चार्जेस की वैल्यू -1 कूलम और -1 कूलम और मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 कूलम और 1 कूलम हो जाएगा। बट जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लेंगे वो आपका आर ए प्लस आर बी लेंगे, और आपको पता आर ए इक्वल टू आर बी है तो आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 आर ए का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहां से स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट पार्ट। देखिए नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम ए एंड बी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। आप किसी एक का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लीजिए और दोनों सेम कंडीशन, इसलिए वो प्रूफ हो जाएगा या रिजल्ट सेम आएगा। तो अब आप देखिए हम केवल ए पे बात करते हैं, तो देखिए ए पे जो क्यू की वजह से फोर्स है, अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैग्नीट्यूड ए पे आपका चार्ज है -1 और क्यू पे जो चार्ज है वो क्यू है, तो क्यू इंटू 1 मैग्नीट्यूड से मतलब है, और क्यू और ए के जो चार्ज है उसके बीच का सेपरेशन है आर ए, और इस पे ये क्यू की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि ए पे जो फोर्स है वो क्यू की तरफ लगेगी। अब आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, फोर्स ऑन ए बाय चार्ज एट बी। तो यहाँ पे क्या करना है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट बी, तो आप देख रहे हैं 1/4πε0। उसके बाद यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड आपका 1 रखा 1 रखा, और यहाँ पे क्यू रखा है और 1 रखा है, तो आप ये समझेंगे। और आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर किया गया है, और इससे पहले आपने प्रूव किया है इक्विलिब्रियम तब पॉसिबल जब आर ए इक्वल टू आर बी हो, मतलब आर ए और आर बी की वैल्यू सेम होगी तो आपका क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आप आर ए इक्वल टू आर बी देखते हैं तो यहाँ पे 2 RA का होल स्क्वायर अवे फ्रॉम क्यू। तो अब आप देख पा रहे हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्यू
फोर्स ऑन ए बाय चार्ज एट बी, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अपोजिट नेचर है, ये तो आपको पता है। क्यों? क्योंकि एक की वजह से अट्रैक्टिव और एक की वजह से रिपल्सिव है। तो दोनों का नेचर क्या है? अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होने चाहिए। तो देखिए, टू फोर्सेस आर अपोजिट एंड कोलिनियर, और एक लाइन में और अपोजिट है, तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट आपने देखा वो डायरेक्शन ऑफ नेचर की वजह से है, कोलिनियर सेम लाइन में और इक्वल होने चाहिए, ये आपने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। तो देखिए, ये वाली फोर्स है आपकी चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू क्यू, फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी। तो आपकी क्यू के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब आपकी क्यू के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई, तो आप अगर तो स्टूडेंट अब आप देखिए, आपको यहाँ पे क्यू का मैग्नीट्यूड पूछा गया था, और आपको यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट, क्यू का आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है 1/4 इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो मतलब क्यू की जो वैल्यू आ रही है 1/4 आ रही है, 1/4 कूलम। तो आप कह सकते हैं, तो जो हमारा क्यू पे जो चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बी और ए पे जो चार्ज है वो आपका गिवन है -1 कूलम, और क्यू पे जो चार्ज होना चाहिए वो 1/4 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब 1/4 कूलम होना चाहिए। तब स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।